नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रकार टीवी। भ्रष्टाचार एवं पेपर लीक के खिलाफ सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा पहुंची दूदू। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा दूदू पहुंचने पर पायलट का किया जोरदार स्वागत। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के साथ हजारों कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। दूदू कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लाला राम भडाना के नेतृत्व में किया जोरदार स्वागत। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में सभी वर्ग के युवा एवं किसान भारी संख्या में रहे मौजूद। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा दूदू पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर सचिन पायलट का स्वागत किया। दूदू पूर्व सरपंच पति व पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लाला राम भडाना, रामलाल चौधरी पूर्व सरपंच सेवा, रामेश्वर लाल चौधरी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच मंगलवाड़ा, एडवोकेट प्रहलाद सहाय रोज, गोवर्धन कोठारी दूदू, मेवाराम छाबड़ी सरपंच प्रतिनिधि गेजी सहित हजारों युवाओं एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर सचिन पायलट का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पायलट की जनसंघर्ष पर पुष्प वर्षा की गई। सचिन पायलट द्वारा भ्रष्टाचार से आहत आमजन की समस्या व पेपर लीक से आहत युवाओं की समस्या को लेकर 11 मई से 15 तक अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकालेंगे। यात्रा में सभी वर्ग के युवा एवं किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। 12 मई को शाम को दूदू विधानसभा के दातरी गांव में जनसंघर्ष यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस के कद्यावर नेता रामेश्वर चौधरी, रामलाल चौधरी, जगदीश नारायण शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। संघर्ष यात्रा चल रही है, पैदल यात्रा अजमेर से जयपुर की ओर, और उसमें दूदू आ रहे हैं और हम दूदू आगमन पर उनके पलक पावड़े बिछा के यहाँ दूदू की जनता भी उनके लिए तैयार है। कौन आ रहे हैं? सचिन जी पायलट, हमारे राष्ट्रीय लीडर, किसानों के मसीहा और युवा लीडर, और संघर्ष में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जिन्होंने बेड़ा उठाया है और जो बहुत अच्छे शुरुआत जो की है, उन्होंने अनशन करके उन्होंने शुरुआत करके अपनी जो है ना मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया है, और उसकी जो है पूरी जनता उनके प्रति वो वक्तव्य जनता दे देगी। मतदान के टाइम में उनका वक्तव्य तो जनता से हटाएगी। सचिन पायलट 2013 से 18 5 साल तक संघर्ष करके राज बनाया है। 21 सीटों पर कांग्रेस थी, उसको 100 सीटों पर सचिन पायलट की वजह से आई थी, और उनको सीएम नहीं बना करके गहलोत जी ने जो अपना जादू चला लिया, वो 5 साल पूरे कर लिया। अब वो जादू आगे नहीं चलने वाला। सचिन पायलट से धोखा 5 साल हो गया और जनता से धोखा ठग लिया गया। आज जो कांग्रेस के वोटर्स हैं ना, हमने जो कांग्रेस को वोट दिए थे और जिन लोगों ने निर्दलीय को वोट दिए थे, वो तो आज राज कर रहे हैं अशोक गहलोत के राज में, और कांग्रेस की कोई पूछ नहीं है कार्यकर्ता की। उसी की पीड़ा को हमारा सचिन पायलट उठा रहा है। वो संघर्ष में है और उन्होंने इसी संघर्ष के साथ जो है ना हमारी ये यात्रा शुरू हुई है, और इसका जो है ना हम पीछे हटने वाले नहीं है पायलट साहब। जब तक इस भ्रष्टाचार को, वसुंधरा राज के जो भ्रष्टाचार को और ये जो अपने पेपर लीक प्रकरण की बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा, तो हमारा सचिन पायलट, पहले वसुंधरा जी के कार्यकाल के तो भ्रष्टाचार है, बड़े बड़े घोटाले करोड़ों के जो हमने वादे किए थे पायलट साहब ने 5 साल तक गाँव में जा करके, वो पूरे नहीं हुए। अशोक जी भी शामिल थे उसमें, लेकिन वो तो सेट हो गए सरकार बचाने में, अपनी व्यवस्था करने में। और आज हमारे जो मान्य सरकार हमारे विधायक ऊपर वो करते हैं, वो तो नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने गए थे हमारे लीडर, करने की कहाँ दिक्कत है? लोकतंत्र में सबका अधिकार है। पार्टी हाईकमान को अपनी मांग उठाने गए थे और उनको ही जो है ना मतलब चैलेंज दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और हाईकमान की स्थिति ये है, हाईकमान जो है ना नीचे जो प्रभारी महोदय आते हैं ना, वो प्रभारी महोदय एडजस्ट हो जाते हैं सुविधा शुल्क के अंदर, और वो अपनी सच्चाई बताते नहीं है और हाईकमान कुछ करता नहीं है। ये हाईकमान की भी कमजोरी है। जो भी हमारा लीडर तय करेगा, बुद्धिजीवी वर्ग जो तय करेंगे हमारे सचिन पायलट, हम वही करेंगे, हम उनके साथ हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये जननेता है सचिन पायलट, न राजस्थान का नेता है, ये है राष्ट्रीय नेता। जो इसने कदम उठाए हैं ये उचित है, और जो भी जननेता निर्णय लेगा ये जनता उसी के साथ रहेगी। कांग्रेस में है दूसरी पार्टी तो अशोक गहलोत ने बना लिया, और वो नेता है वसुंधरा राजे को मानता है, सचिन पायलट नेता मानता है राहुल गांधी और खड़गे साहब को, जो खुद अशोक गहलोत जी कह रहे हैं।
आज राजस्थान में 28 लाख युवा बिना किसी भर्ती के एग्जाम दे रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 28 लाख, और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं तो 28 लाख युवा प्रभावित हो रहे हैं। और 28 लाख युवाओं का मतलब है कम से कम 1.25 करोड़ जनता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भ्रष्टाचार वाले भी तो आवाज़ उठा रहे थे। अब इनको गहलोत साहब को जाँच करनी चाहिए। इनको डर किस बात का? जब सत्ता आए तभी इन्होंने भी थे। इसमें क्या असल में बात ये है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना, जब बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के वादे इन्होंने कांग्रेस वालों ने किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी ना तो हम उनकी जांच कराएंगे। पायलट साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे और सबने मिलकर किया था कि जो वसुंधरा जी ने खान घोटाला, अरबों का करोड़ों का घोटाला कर रखा है ना, उसकी हम जांच कराएंगे, हमारी सरकार आएगी। अब सरकार कांग्रेस की आ गई। पायलट साहब ने 3 साल से यही कोशिश करते आ रहे हैं कि जो अपन ने जनता में वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना है। नहीं करेंगे तो जनता में किस नाक से जाएंगे। इसलिए इन्होंने चिट्ठियां पत्री करी और कांग्रेस का जो आज के जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं इनको भी निवेदन किया, व्यक्तिगत निवेदन किया, चिट्ठियां दी, एक बार नहीं 10 बार चिट्ठियां दी, मगर कोई असर नहीं हुआ 3.5 साल 4 साल तक। तो पायलट साहब ने पहले तो ये कहा कि भाई अपनी जांच होनी चाहिए क्योंकि अपन ने मिलके वादे किए थे। अब उसमें क्या इन्होंने कुछ देखा नहीं ने, तो इन्होंने एक अनशन शुरू की। अनशन किसके खिलाफ की? भ्रष्टाचार के खिलाफ। पार्टी के खिलाफ नहीं की इन्होंने, भ्रष्टाचार के खिलाफ की। पार्टी के निष्ठावान आदमी हैं और पार्टी के तो मालिक ही हैं। जो 21 सीट पर पार्टी थी उसको 100 सीट पर लाने का श्रेय पायलट साहब को ही है। इन्होंने 6 साल तक खून पसीना बहा करके कांग्रेस को सत्ता दिलाई। अब सत्ता दिलाने के बाद में इनका ये हक तो बढ़ता ही है कि भाई भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। अब इन्होंने नहीं की ना, तो इन्होंने एक दिन का अनशन किया। एक दिन का अनशन किया कि देखे कैसे भी ये इनके दिमाग में बैठ जाए और ये भले आदमी सुन ले और भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो जांच कर ले। दूसरी बात क्या हुआ, आरपीसी के अंदर अपने लाखों युवाओं ने मेहनत करके गरीब परिवार से, किसान, मजदूर, इनके बच्चों ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों ने तैयारी की। और तैयारी के साथ क्या हुआ, तो पेपर देने गए तो वो लीक हो गया। अब वो त्राही करते, माँ बाप रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं क्योंकि लीक हुआ पेपर का कोई अंदाजा नहीं रहता है। वो तो जिनके पास पेपर आ गया वही पास हो जाएंगे, गरीब तो वहाँ के वहाँ हैं ना। इनके खिलाफ इन्होंने एक संघर्ष छेड़ा कि पार्टी कांग्रेस बढ़िया है पर ये जांच तो कराओ। फिर इन्होंने कहा भाई किसी की मिलीभगत हो सकती है, ये मिलीभगत का कहीं खेल तो नहीं है कि मैं बार बार, गरीब तो वहाँ के वहाँ हैं ना। इनके खिलाफ इन्होंने एक संघर्ष छेड़ा कि पार्टी कांग्रेस बढ़िया है पर ये जांच तो कराओ। फिर इन्होंने कहा भाई किसी की मिलीभगत हो सकती है, ये मिलीभगत का कहीं खेल तो नहीं है कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इनके खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो जांच नहीं करें, कहीं मिलीभगत तो नहीं है। तो इन्होंने संघर्ष तो शुरू कर दिया। अब जो ही मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर के अंदर उनका वो पाप का गड़ा है टूट गया, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ने मेरे सरकार गिरा रहे थे, वसुंधरा जी मुझे बचा रही थी। तो एक तो यही अंतर आ गया कि बीजेपी गिरा रही थी, वसुंधरा इनको बचा रही थी। तो इसका मतलब मिलीभगत का खेल है वसुंधरा जी के और गहलोत साहब के। अब इन्होंने फिर कहा कि भाई ये तो मानने वाले नहीं है। इन्होंने कहा मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता के साथ जो अन्याय हुआ है ना उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। और मेरे जो युवा बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो बहुत बड़ा गंभीर मामला है। उसके खिलाफ अगर मैं जनता में नहीं बताऊंगा तो मैं खुद भी दोषी हो जाऊंगा। इसलिए इन्होंने जन आक्रोश रैली वहाँ से निकाली और जो इनकी मिलीभगत का खेल है उसको भी बताया और युवाओं के खिलाफ जो न्याय हुआ उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए। और जो बीजेपी के कार्यकाल में वो हुआ भ्रष्टाचार, उनके लिए ये जनसंघर्ष यात्रा निकाली जा रही है।
और पायलट साहब राजस्थान में क्या हिंदुस्तान के लीडर हैं, हिंदुस्तान की सोच वाले लीडर हैं। आज जो मोदी का मुकाबला भविष्य में होगा पायलट साहब से ही होगा, और इनके साथ युवा शक्ति, किसान वर्ग, 36 कौम की सभी जातियां, अल्पसंख्यक मान लो आप, SC ST OBC, किसान वर्ग, सब इनके साथ खड़ा है। आज 80% जनता राजस्थान की इनके साथ खड़ी है। हिंदुस्तान भी इनकी तरफ देख रहा है, पायलट साहब की तरफ, कि ये ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और ऊर्जावान व्यक्ति को अगर कोई दबोचा जाता है तो जनता के साथ अन्याय है। हम इसलिए इस संघर्ष, जनसंघर्ष जो यात्रा निकाले हैं न, पायलट साहब उनके समर्थन में हैं, रहेंगे। किसान वर्ग भी रहेंगे, अल्पसंख्यक भी रहेंगे, ST वर्ग भी रहेगा, SC वर्ग भी रहेगा, 36 कौमों के सभी धर्मों के साथ है इनके। और हम इनको है, जब तक इनके लड़ाई ये पूरी चलेगी, और हम कद कद पर साथ हैं इनके। आगामी विधानसभा चुनाव ये सब है पायलट साहब जो जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, इन पे अमल होता है, RPC की जांच होती है, और जो भ्रष्टाचार की जांच होती है, तो क्यों नहीं आती कांग्रेस की सरकार। पर कांग्रेस की सरकार का तो इसलिए माहौल बिगड़ रहा है कि जब एक RPSC का मेंबर जो अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया गया कटारा, उनको पकड़ करके रोकने से काम थोड़ा चलेगा। इसके तो बड़ी बड़ी मछलियां पीछे भी हैं, जिसमें हो सकता है सत्ता में आज जो बैठे हैं उनका भी कहीं हाथ निकले। इसलिए सरकार का, कांग्रेस का कोई दिक्कत नहीं आने में। अगर पायलट साहब को नेतृत्व दिया जाता है तो कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में कोई का परिवार आज से 45 साल पहले से कांग्रेस की सेवा की है, कांग्रेस के निष्ठावान व्यक्ति हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये जो युवा बच्चों के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं है इनका विचार। क्योंकि स्वर्गीय पायलट साहब सांसद रहे, मंत्री रहे, इनकी माता श्री सांसद रही, ये भी सांसद रहे, मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करने में इनका हाथ रहा। ये तो कांग्रेस की मूल जड़ है। अगर इसको ऐसे ला देंगे न तो कांग्रेस का पेट धराशायी हो जाएगा। मरने मिटने के लिए अगर हमारी बूंद बूंद की भी जरूरत पड़ेगी खून की, तो हम इनके लिए देंगे। जो आज युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, युवा उस चेहरे को देख रहे हैं। अगर उसको नेतृत्व नहीं मिलता है तो जो लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यक्ति युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी बात को नहीं सुना जाता है तो वोट शायद डाइवर्ट भी होगा। क्योंकि बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ युवाओं के हक और अधिकार की। जो पायलट साहब उठा रहे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो आप कुछ सोच के देखिए कि कौन सहयोग और समर्थन देगा। अगर उनकी बात मानी जाती है तो सरकार के पक्ष में ये चीज़ें होने वाली है। और रही बात ये सब करने की, ये तो सरकार के फेवर की बातें हैं। क्योंकि हम सरकार में बैठकर जब विपक्ष में बैठा करते थे तब हम कहा करते थे कि ये घोटाला है, वो घोटाला है। विपक्ष में रहते हुए हम घोटाले याद करवा रहे हैं, गिनवा रहे हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं तो हम उन घोटालों पर जांच क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मिलीभगत का एक जो आरोप जनता लगाती है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और पायलट साहब ने ये रास्ता तब जाकर चुना है जब उन्होंने पिछले 4 साल तक चिट्ठियों के माध्यम से आलाकमान को अवगत कराया, कई अंदरूनी मीटिंगें होती है उनमें भी अवगत कराया, लेकिन नहीं माना। तो जनता का आह्वान करते हुए पायलट साहब ने आखिर में ये कदम उठाने की सोची, और इसमें पूर्ण रूप से समर्थन भी मिल रहा है। 11 अप्रैल को आदरणीय सचिन पायलट साहब ने अनशन किया, उसमें भी जन सैलाब देखने को मिला था। और पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है, जनता का सैलाब आपको बराबर दिखता रहेगा, और ये दुगनी ताकत के साथ बढ़ रहा है कार्य। देखिए, पहले बात तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी बात का खंडन भी करता हूँ। जो मीडिया कह रही है कि ये होगा, पायलट साहब कुछ और दिशा लेंगे, तो पायलट साहब बिल्कुल भी दिशा नहीं बदलने वाले हैं। परिवार मैंने कांग्रेस कमेटी की बात जी बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। रही बात कांग्रेस कमेटी की, अगर पायलट साहब के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो वही स्थिति होगी जो 2013 के अंदर थी। और अगर पायलट साहब का चेहरा रखते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो आप देख लीजिएगा, एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने ये पूछा आपसे कि अगर
पेपर लीक मामले को लेकर आदरणीय सचिन पायलट साहब जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं के मान सम्मान की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उसमें राजस्थान के हर जिले का, हर गांव ढाणी का युवा, क्योंकि पेपर एक ऐसी चीज़ है जो हर ढाणी में बैठा हुआ विद्यार्थी तैयारी करके एग्ज़ाम देता है। तो इस यात्रा का समर्थन राजस्थान की हर गांव और ढाणी से पायलट साहब को समर्थन मिल रहा है। युवा क्या सहयोग रहेगा? युवाओं का सहयोग पिछले आज तीसरा दिन है और मीडिया बराबर सहयोग देख रही है कि किस प्रकार युवाओं का एक जोश पायलट साहब के साथ निरंतर कदम से कदम मिलाते हुए इस धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में आग को झेलते हुए तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।